हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुबशर हसन और आज मैं आपके सामने एक बहुत पावरफुल टेक्निक शेयर करने लगा हूं जिसका नाम है ईएफटी या इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इस टेक्निक को यूज करके आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी पावरफुल इमोशंस हैं, अगर आप उन पे ये अप्लाई करेंगे तो इमोशंस अंडर कंट्रोल आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम गुस्से के इमोशंस पे बात करेंगे। जिस तरह मैं गुस्से को कम करने का आपको बता रहा हूं, आप किसी और भी इमोशंस को, जो नेगेटिव इमोशन है, आप उसको इसी टेक्निक को यूज करके कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने उसको मेजर करना है, मापना है कि गुस्सा कितना है। तो उसके लिए स्केल है 0 से 10। 10 का मतलब है शदीद तरीन गुस्सा है और 0 का मतलब है कि आपको गुस्सा नहीं है। 5 का मतलब है दरमियाने दर्जे का है। 7 का मतलब कुछ ज्यादा और 3 का मतलब कुछ कम है। इसी तरीके से आप इन नंबर्स को यूज कर सकते हैं 0 to 10। सबसे पहले फर्ज करें आपको गुस्सा है 8 पे है, तो 8 पे गुस्सा है। उसके बाद आपने क्या करना है, मेजर करने के बाद आपने देखना है कि गुस्सा किस जगह पे है। आपके दिल पे छाया हुआ है, आपके दिमाग को लिए हुए है, या पेट पे है, या किस जिस्म के किस हिस्से में ज्यादा अपनी मार कर रहा है। आपने ऑब्जर्व करना है, अपना जायजा लेना है कि दिमाग पे है या दिल पे है या पेट पे है या किस हिस्से पे है। तो जब आपको समझ आ जाए कि इस वक्त मेरे दिल पे बोझ है उस गुस्से का या उस टेंशन का, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि उसको उसको कलर को दें। जब आप अपने अंदर उसको फील करेंगे कि इस मुकाम पे गुस्सा है, तो उसको ब्लैक कलर दे दें, ब्लू कलर दे दें, ताकि आपको वो नजर आने में सहूलत हो जाए। अगर कलर ना भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको कलर दे लें तो आपको ज्यादा वो वाजे नजर आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एम करना है, सारी तवज्जो इस जगह पे करनी है कि ये गुस्सा किस किस्म का है। प्रेशर वाला है, इसकी वजह से आपके इस दिल पे प्रेशर है, या चुभती हुई दर्द है, या किस किस्म का है। जितना ज्यादा इसको डिफाइन करेंगे उतनी ज्यादा तवज्जो रखना इसके ऊपर आपको आसान हो जाएगी। तो मेजर करने के बाद आपने देखा कि आपको गुस्सा यहाँ पे है या दिमाग में है, दिमाग पे छाया हुआ है, तो उसके बाद आपने उसको आंखें बंद करके या आंखें खुली रख के उसको देखना है कि वो कहाँ पे और किस तरह का है। और किस उसको आपने खुद कलर दे दिया या कलर नहीं भी दिया तो आपको महसूस हो गया कि यहाँ पे आपका गुस्सा है या यहाँ पे गुस्सा है। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने टैपिंग करनी है। टैपिंग कहाँ पे करनी है, एक पॉइंट है आईब्रोज के दरमियान, ये माथे पे, यहाँ पे आपने टैप करते रहना थोड़ी देर के लिए। और साथ साथ टैप करते हुए आपने देखना है जहां पे गुस्सा छाया हुआ है उसका कलर देखना है और गुस्से को देखना है। उसको देखने के साथ साथ उसको देखते रहना है और साथ साथ कहना है आई रिलीज इट, आई लेट इट गो, कि मैं इसे निकाल देता हूं, या उर्दू में कह ले, इंग्लिश में नहीं कहना तो मैं इसको जाने देता हूं। ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये मेरा उल्टा नुकसान कर रहा है। मेरे जिस्म ने जो यहाँ पे गुस्सा बना के रखा हुआ है, मैं इसको निकाल रहा हूं, मैं इसको निकालता हूं, मैं इसको जाने देता हूं। ये लफ्ज आपने दिल में पढ़ते जाना या जुबान से पढ़ते जाना। साथ साथ दो काम करने हैं, एक तो ये पढ़ते जाना, दूसरे दो काम क्या करने हैं, आपकी तवज्जो सारी उस गुस्से पे हो, आपको नजर आ रहा हो कि वो कम होता जा रहा है। आप ऐसे फील करें, अगर वो सॉलिड की शक्ल में आपको नजर आ रहा है तो ऐसे समझे जैसे वो टूट टूट के नीचे गिर रहा है। अगर आपको वो वैसे नजर आ रहा है किसी और शक्ल में, तो आप ऐसे भी कह सकते जैसे धुआं बन के वो बाहर निकल रहा है। तो आपने उसको उसके ऊपर इस तरीके से एम रखना है, इस तरीके से नजर रखनी है और फिर उसको कम करते जाना है अपनी तवज्जो के साथ। उसके साथ साथ आपने टैप करते जाना है और ये कहते जाना आई रिलीज एंड लेट इट गो, मैं इसको जाने देता हूँ, मैं इसको निकाल देता हूँ। ये दो आईब्रोज, ये इनके दरमियान वाला ये एरिया माथे के ऊपर। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में वैसे काफी पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूं वो रॉबर्ट स्मिथ ने एक नया तरीका इसका निकाला है जिसको वो फास्ट ईएफटी कहता है। तो मैं फास्ट ईएफटी आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले इस पे टैप करते जाएं और फील करते हुए जहां पे है कि वो घिर रहा है या वो धुआं बन के निकल रहा है, आई रिलीज एंड लेट इट गो, मैं इसे जाने देता हूं, मैं इसे निकाल देता हूं। फिर आंख की साइड पे, ये जो आपकी आंख जहां पे खत्म होती है, यहाँ पे आपने टैप करते जाना, आई रिलीज एंड लेट इट गो, मैं इसे निकालता हूँ, जाने देता हूँ। ये फजूल में मेरे जिस्म में मेरा नुकसान कर रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है, ये निकलता जा रहा है, ये खत्म होता जा रहा है। फिर आंख के नीचे ये जो हड्डी है इसके ऊपर आपने टैप करते जाना है। टैप का आपकी तादाद जितनी मर्जी हो जाए, 15 से 20 तक हो जाए, 10 तक हो जाए,
आई रिलीज एंड लेट इट गो, ये मेरा नुकसान कर रहा है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको निकाल रहा हूँ। और साथ साथ आप फील भी करते जाएं कि वो वहाँ से ख़त्म हो रहा है। अगर कलर दिया हुआ तो कलर से आपको देखना आसान है कि आपका वो ख़त्म होकर नीचे गिर रहा है आहिस्ता आहिस्ता या हवा में उड़ रहा है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, जब आपने यहाँ पे कर लिया, आँख की साइड पे कर लिया, आँख के नीचे कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे कॉलर बोन, ये कॉलर की हड्डी, इस तरह कॉलर ये हड्डी है, तो इसके ऊपर आपने उंगलियों को ऐसे बना लें ताकि सारा पॉइंट कवर हो जाए और ऐसे करते जाएं। कॉलर की कॉलर बोन के ऊपर नीचे आप ऐसे करते जाएं। आई रिलीज एंड लेट इट गो, मैं इसको जाने देता हूँ, ये कहते हुए, ये लफ्ज बोलते हुए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको निकाल देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये मेरे जिस्म का नुकसान कर रहा है, मैं इसको निकाल रहा हूँ, मेरा फ़ायदा भी इसी में है कि ये चला जाए, ये ख़त्म हो जाए, मैं इसको निकाल। और साथ साथ आपकी तवज्जो, गुस्सा घिर रहा है, वो टूट टूट के या वहाँ बन के निकल रहा है, ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और उसके बाद जब एक एक दौरा या एक सर्कल आप पूरा कर लें, उसके बाद फिर दोबारा शुरू हो जाए यहाँ से लेकर, और ये 10-10, 15-15 बार करते करते कॉलर बोन हड्डी पे करने के बाद, उसके बाद अगर आपके पास कोई अच्छी मेमोरी है तो वो ज़्यादा बेहतर है कि उसको याद करते हुए आप अपनी इस रिस्ट को पकड़ लें ज़ोर के साथ, और साथ साथ उस अच्छी मेमोरी को सोचते हुए नाक के ज़रिए लंबी सांस अंदर लें और मुंह के ज़रिए निकालते जाएं, और उस थॉट को सोचते हुए आप साथ कहें पीस। ये आपका एक 2 दफ़ा आपने ऐसे किया, ये सर्कल 2 दफ़ा मुकम्मल करने के बाद आपने क्या किया, अपनी रिस्ट को पकड़ा ज़ोर से, और आपने वो अच्छी थॉट, जो आपका अच्छी मेमोरी है या अच्छी थॉट है जिससे आपको खुशी मिलती है, उसको माइंड में किया, ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और साथ आपने कहा पीस। अब एक राउंड मुकम्मल हो गया। अब आप दोबारा अपनी वो जो आपने जिस तरीके से उसको मापा था, मेजर किया था कि आपकी टेंशन 0 से 10 तक कहाँ पे थी, 8 पे थी फर्ज करें, अब आप नोट करेंगे कि वो नीचे आ गई है, 5 पे आ गई है फर्ज करें। अब 5 पे आ गई, आपने दोबारा फिर से देखना है कि अब वो किस तरह की और कहाँ पे है, और कितनी उसकी ग्रिप मजबूत है, प्रेशर वाली है या जिस तरह की है, उसका कलर फिर वही देखना है, और फिर आपने शुरू हो जाना है कि ये बाकी की टेंशन भी खत्म हो रही है, बाकी का गुस्सा भी जा रहा है, और ये दरमियान वाले पॉइंट पे आपने करते जाना है, फिर साइड वाले पॉइंट पे, फिर आंखों के नीचे वाले पॉइंट पे, फिर कॉलर बोन पे करते जाएं। 15-20 मिनट, 15-20 दफा करें, और साथ साथ आप कहते जाएं, ध्यान उधर रख कर। एमिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन टैपिंग। टैपिंग, ये जो आप टैपिंग कर रहे हैं, इससे ज्यादा आपका एम करना बहुत जरूरी है, आपका निशाना होना बहुत जरूरी है, आपका उस टेंशन को या उस गुस्से को माइंड में रखना बहुत जरूरी है। आप उसको माइंड में रख के उसको फील करते हुए कि वो किस तरह का है और आपका खत्म होता जा रहा है, आपको वो टेंशन जाती हुई और गिरती हुई नजर आ रही है, ये आपने बहुत जरूरी है, आपने इस पे तवज्जो रखनी है। उसके बाद आप सारे ये फिर दोबारा 2 दफा ये प्रोसेस मुकम्मल करें, यानी ये फोरहेड वाला पॉइंट, साइड ऑफ द आई, अंडर द आई, कॉलर बोन, और ये करने के बाद 2 दफा करने के बाद, और एम ऊपर रखते हुए और गुस्से को महसूस करते हुए कि जो बाकी का है, ये कहते हुए कि बाकी का गुस्सा भी मैं निकाल रहा हूँ, जिस तरह पहले निकल गया ये बाकी का भी निकल रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं इसको निकाल रहा हूँ, मेरी बॉडी ने ऐसे इसको होल्ड किया हुआ है, इसको पकड़ के रखा हुआ है, मैं इसको जाने देता हूँ, मैं इसको निकाल देता हूँ। ये लफ्ज आपने बड़े जरूरी हैं बोलने, चाहे आप जुबान से ना बोलें, माइंड में इसको बोलते जाएं और एम करते जाएं। उसके बाद फिर रिस्ट को ग्रैब करें और जोर के साथ लंबा नाक के जरिए सांस लें। साथ कोई अच्छी मेमोरी है तो उसको सोचें, नहीं है तो डजेंट मैटर। उसके बाद आप मुंह के जरिए सांस को निकाल दें और कहें पीस। फिर आप जब मेजर करेंगे तो आपका वो 3 पे आ जाएगा या 2 पे आ जाएगा या खत्म हो जाएगा। अगर नहीं खत्म हुआ तो फिर दोबारा शुरू कर दें, 2 दफा 3 दफा। अगर आप इस टेक्निक को 5 मिनट या 10 मिनट यूज करते हैं तो आपकी वो परेशानी, वो टेंशन जो आपके माइंड से नहीं निकल रही, माइंड में टेंशन उतनी देर ही नुकसान करती है, उतनी देर ही आपको तंग करती है जब तक उसके पीछे फीलिंग हो। जब फीलिंग नहीं होती तो कोई भी मेमोरी आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती। तो जब आप इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को यूज करते हुए, इस EFT को यूज करते हुए उससे छुटकारा पा लेंगे, उस फीलिंग को निकाल देंगे, जब वो सारी निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद आपको ये टेंशन, ये एंगर, ये रिजेंटमेंट, ये किसी किस्म का नुकसान नहीं करेगी।
आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका इमोशंस पे कंट्रोल आएगा और आपके इमोशंस आपके काबू में आएंगे। अगर आपका कोई किसी पे गुस्सा है, किसी ऐसे फर्द को जिसको आप सोचते हैं तो आपको गुस्सा आता है, या कोई ऐसा मसला जिसको आप सोचते हैं तो टेंशन आती है, अभी उसको लें और उस पर टैपिंग करें। उसको पहले माप लें, उसका मेजरमेंट करने के बाद उसके ऊपर सारा अप्लाई करें और फिर रिजल्ट के बारे में ज़रूर कमेंट्स में लिखें कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।